बुधवार को लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की जयंती थी। अखिलेश यादव को जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर में माल्यार्पण करना था। एलडीए ने इसकी अनुमति नहीं दी, गेट पर ताला जड़ दिया। लिहाजा अखिलेश यादव 8 फीट ऊंचा गेट फांदकर अंदर घुस गए। अब खबरें हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। बुधवार सुबह उस समय से तनाव था जब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जेपीएनआईसी के गेट पर पहुंच रहे थे। वहां गेट पर एलडीए ने ताला लगा रखा था। सपा के अनुसार पार्टी की ओर से सपा राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने एलडीए को पत्र लिखा था। इसके बाद भी पार्टी को अनुमति नहीं मिली। इससे नाराज सपा कार्यकर्ता गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। यह देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। थोड़ी देर में अखिलेश यादव समाजवादी रथ से जेपीएनआईसी पहुंचे। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से गतिरोध के बाद वह गेट फांदकर परिसर में पहुंचे। उनके साथ साथ कार्यकर्ता भी अंदर घुस गए। अखिलेश ने आवरण में ढकी जेपी की प्रतिमा का कपड़ा हटा दिया और फिर उसे के गले में माला पहना दी। साथ में मौजूद कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा भी की। लेकिन अब इसके बाद चर्चा है कि बिना अनुमति जबरन परिसर में घुसकर प्रतिमा का माल्यार्पण करने के आरोप में अखिलेश पर केस दर्ज हो सकता है। आज हम जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों। लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूं एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार
माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे। मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम, जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया। और न केवल भारत में, बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर, जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझ लें हमारी आजादी भी ये लोग छीन लेंगे। ये 24 तक जाएगा और 27 तक परिवर्तन करेगा। और एक लंबी लड़ाई में शुरुआत कहीं तो होगी, एक लंबी लड़ाई में जो 140 करोड़ का देश है, एक लंबी लड़ाई है। अगर हम दुनिया के पैमाने पर देखें, हमारी शिक्षा कहाँ है, हमारे यहाँ आपके स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर। तो ये इतने बड़े देश के लिए अगर आज सोचेंगे तो मैं समझता हूँ अगर सपना देखेंगे सब लोग तो वो पूरा एक दिन जरूर होगा। जयप्रकाश नारायण, अखिलेश यादव। रोका जा रहा है, कैसे देखते हैं? हमारा हाल नहीं, आपका हाल खराब हुआ है। ये मीडिया के लोगों की वजह से रोक दिया कि मीडिया के लोग वहाँ व्याप्त गंदगी दिखा देंगे, उसकी टूट फूट दिखा देंगे। जो 6 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर का दुर्गति की है, वो खुल जाएगी, मीडिया के लोग दिखा देंगे। इसलिए जानबूझ के रात में ये पत्र जारी करा दिया और लिखा है कि इसमें झाड़ियां हैं, वहाँ गंदगी है। तो झाड़ियां, गंदगी किसी महापुरुष की जयंती पर, जन्मदिन पर साफ सफाई होती है, सरकार का कर्तव्य होता है। जानबूझ करके जयप्रकाश जी का अपमान करना, इस देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, तानाशाही करना, यह अलोकतांत्रिक तरीका समाजवादी पार्टी नहीं बर्दाश्त करता। हर जयंती से पहले हर जगह की सफाई होती है, उसकी जो है देखभाल की जाती है और उसके पालन को पहले से किया जाता है, मगर बीजेपी सरकार इसको जो है नजरअंदाज कर रही है। यही तो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी। स्वच्छ भारत अभियान चलेगा, जयप्रकाश जी का मैदान गंदा किया जाएगा। वहाँ जंगल हो गया, क्यों जंगल हुआ? ये जंगल की स्थिति मीडिया दिखा देता, इसलिए रात में जानबूझ करके पत्र जारी कर दिया और पुरानी टीन लगा दिया। पुरानी टीन यहाँ पर जो है जयप्रकाश जी अंदर है, ये बात हो रही है। पहली बार यहाँ पे टीन लगाएंगे सर। ये तो दुर्भाग्य है कि हमारे मीडिया के लोग भी नहीं जा सकते। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हमसे आपको खतरा है और खतरा होना चाहिए, क्योंकि 2024 में जनता देख रही है और ये जान रही है कि अखिलेश यादव जी इस बार आएंगे। तो हमको रोकने का पूरा प्रयास तो वैसे कर रहे हैं, लेकिन मीडिया को जब रोक रहे हैं, हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इससे बड़ा ये इसका दुर्भाग्य नहीं होता। सर अखिलेश यादव भी आने के जो है यहाँ पर जो है आशंका जताई जा रही है, मगर सारे रास्ते बंद कर दिए। कैसे रास्ता कोई बंद नहीं होता है, रास्ता सब खुल जाएंगे जब अखिलेश जी आएंगे। पानी पी लीजिए।